हाँ जी, एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे किया था वाक़या करबला शेयर। अब जिन्होंने सुना था उनको तो बहुत अच्छी समझ आएगी, बाकी मैं शॉर्ट शॉर्ट बीच में ना एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको आज वाला भी लेक्चर समझ आ जाए। उसके अलावा इसका मैं लिंक इस वीडियो में लगा भी दूंगा। कोशिश करनी है आपने पहले वो सुनना है, फिर आपको ये सुनने का बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जिन्होंने पहले सुना हुआ है उनको वो करैक्टर्स का पता है जो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों का अंजाम क्या हुआ था। पहले तो हमने वाक़या करबला देखा था ना, अब जो उन्होंने जुल्म किया जालिमों ने, अब उनका अंजाम जो है हम देखेंगे। अच्छा, ये जो जालिम लोग होते हैं ना, ये समझते हैं कि इनका जुल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत, इनकी ताकत और इनका जो खौफ है, इनकी जो दहशत है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। यजीद भी यही समझता था। वो समझता था कि उसकी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो अल्लाह पाक है वो जालिमों की सख्त पकड़ फरमाता है। उसके साथ भी फिर यही हुआ। अच्छा, टोटल समझ ले 5 साल भी वो हुकूमत ना कर सका। 4 से 4.5 साल उसने तकरीबन हुकूमत की। अच्छा, वो समझता था कि हुकूमत जो है वो जुल्म की बुनियाद पे की जा सकती है, लेकिन असल में हुकूमत जो है वो अदल की बुनियाद पे की जाती है। जुल्म की बुनियाद पे जो है वो ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चलती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ना तकरीबन 12 साल हुकूमत की थी। क्यों? क्योंकि आपने अदल कायम किया, यजीद ने जुल्म किया। अच्छा, सबसे बड़ा जुल्म तो इसने करबला के मैदान में किया ना। फिर उसके बाद भी ये ना रुका, इसने खाना काबा पे भी हमला किया। इसने मक्का के बाद जो है वो मदीना पे भी हमला किया, और मदीना पाक में 3 दिन तक इसने घोड़े बांधे रखे। ये मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी वो वाक़या करबला आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था। तो इसने बड़े जुल्म किए। इसकी हुकूमत में शराब आम थी, जिना आम थी। जो इससे बन सका इसने मतलब बड़े से बड़ा जुल्म इसने किया। अब आखिरकार क्या हुआ, सारे के सारे इरादे जो है वो उसके खाक में मिल गए। वो शायर बड़ी प्यारी बात कहता है ना कि मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। तो उसका नामो निशान तो मिट गया, लेकिन मेरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम जो है वो आज भी जिंदा है। अच्छा, अब जो लास्ट लेक्चर में कुछ करैक्टर्स थे, ठीक है ना, मैं थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको हर करैक्टर के बारे में जो है वो पता लग जाए। उसमें हमने पहला जो करैक्टर था वो हमारा था उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद। अच्छा, ये जो था ना, ये कूफा का गवर्नर था। कूफा जो था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दारुल हुकूमत था। वहाँ के लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाकी आप वो वाक़या करबला देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ का पहला जो गवर्नर था ना वो नौमान बिन बशीर था। ये बड़ा नरम मिजाज था। जब इसको पता चला ना कि नौमान बिन बशीर जो है वो नरम मिजाज है, यजीद को जब पता लगा तो इसने गवर्नर चेंज किया। फिर अब ये जो था ना उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, ये किसी और सूबे का गवर्नर था। इसने इसको जो है ना इजाफी गवर्नरी दी इस सूबे की, कूफा की, ताकि ये सारा इवेंट अरेंज करे। बेसिकली जो वाक़या करबला की सारी जंग की मैनेजमेंट थी ना वो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने की थी, उसके यजीद के कहने के ऊपर, ठीक है ना। तो ये मेन कैरेक्टर था जिसने पूरी जंग अरेंज करवाई थी। तो इसने जो है ना बड़ा जुल्म किया था। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए ना, उसके 6 साल के बाद जो है वो कूफा का गवर्नर बदल गया, और फिर जो नया गवर्नर आया वो था मुख्तार सकफ़ी। मुख्तार सकफ़ी जब आया ना तो उसने ये फैसला किया कि जितने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल है ना, मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। अब उसने कोई 100-200 बंदा नहीं मारा, उसने 6000 बंदा मारा था। 6000 बंदा चुन चुन के मारा उसने। अच्छा, ये जो था ना उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, ये 30,000 का लश्कर लेके ना फुरात के किनारे पहुंच गया, वहीं पे जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे करबला के मैदान में जंग के लिए। अब जो मुख्तार सकफ़ी था ना, उसने इब्राहिम बिन मालिक को भेजा कि इसका सर उतार के लेके आना तुमने। जंग हुई। अच्छा, उसी तरह जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फर्स्ट मुहर्रम को पहुँचे थे, फिर 5वां मुहर्रम आया, 7वें को पानी बंद कर दिया गया, फिर 9वां मुहर्रम आया, इस तरह तरतीब से वो सारा मैंने उसमें बयान किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह ये फर्स्ट मुहर्रम को वहाँ पहुँचा, जंग शुरू हुई, बीच में थोड़ी देर रुकी, 5th मुहर्रम फिर स्टार्ट हो गई। इसी तरह करते करते 7वां मुहर्रम आया, और फिर साथ ही 9वां मुहर्रम, और फिर 10वां मुहर्रम वहाँ पहुँचा। अच्छा, वही दिन और जो है वो वही मकाम करबला का मैदान जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे, और जो है ना वही जो है टाइम भी वही जोहर का वक्त था, ठीक है ना।
उसी वक्त पे जो है ना ये काबू आया उनके, उसको ज़मीन पे गिरा दिया गया। अब जो इब्राहिम बिन मालिक था ना, उसने इसके जो है ना सर के ऊपर, मुंह के ऊपर पाँव रखा और इसकी गर्दन जो है ना वो धड़ से अलग कर दी। और अलग करने के बाद जो है ना वो मुख्तार सकफी को कूफा का जो गवर्नर था उसके गवर्नर हाउस में भेजा। अच्छा, उस वक्त यही जो था ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा का गवर्नर था जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसने शहीद करवाया। और आपका सर मुबारक भी उधर ही कूफा के गवर्नर हाउस में भेजा गया था जब ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था वहाँ पे गवर्नर। इस बेगैरत ने इतनी बेहुरमती की थी, कटे हुए सर पे ना इसने जो है वो आपके होंठों मुबारक पे छड़ियाँ मारी। इसने छड़ियाँ मार के आगे से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी बात मान लो, यानी यजीद की बैत कर लो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम यही था। और उस वक्त वहाँ पे जो है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी मौजूद थे जिन्होंने इसको टोका। इन्होंने उसको कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तू गंदा है, तेरा बाप गंदा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होंठों पे छड़ी ना मार, क्योंकि मैंने खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई मरतबा इन लबों को चूमते हुए देखा है। लेकिन ये खबीस बाज नहीं आया, इसने बड़ी बेहुरमती की। तो वहीं पे उसी दरबार में उसी वक्त में फिर इसका सर भी पहुंचा। फिर वहाँ पे एक बाबा बैठा था, वो पुकारा उसने कहा कि देखो आज अल्लाह का इंसाफ, मकाफात अमल जो तुमने किया था ना आज वो तुम्हारे साथ भी हुआ। अच्छा, इससे पहले जो है ना वो एक स्टेप हमारा मिस हो गया, पहले मैंने यजीद के बारे में बात करनी थी। यजीद का अंजाम क्या हुआ? अब देखें, 39 साल की उम्र में ना उसे किसी लड़की से प्यार हो गया यजीद को। अब देखें कितना जालिम था, इसे लगता था कि मेरी हुकूमत हमेशा रहेगी, 40 साल भी नहीं जी सका। हुकूमत रहना तो दूर की बात ही, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 39 साल की एज में मोहब्बत हुई, जिस औरत से मोहब्बत करता था ना इसे लगता था वो भी इससे प्यार करती है, लेकिन वो दिल में बुग़्ज़ रखती थी। उसने इसे जो है ना वो बुराई के इरादे से किसी सुनसान जगह पे बुलाया, वहाँ पे चाकू मार के ना इसको जो है वो छलनी कर दिया और वहीं पे इसको फेंक दिया। अब कई दिन तक तो जो इसकी लाश थी ना उसको चील कौवे खाते रहे, किसी को पता ही नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद इसके चेले ढूंढते ढूंढते इसको पहुंचे वहाँ पे। जब वहाँ पहुंचे तो इसकी जो लाश थी ना वो इस हालत में थी नहीं कि उसे देखा जा सके, इतनी बुरी हालत थी। अब उन्होंने क्या किया, वहीं पे कहीं पे गड्ढा खोदा और उसको बीच में फेंक दिया। और आज तक कोई बंदा एग्जैक्ट नहीं जानता कि यजीद की कब्र कहाँ है। बताया जाता है कि कुछ कूड़े वाली जगह है जहाँ पे कोई कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ पे कहीं पे इसकी कब्र है, एग्जैक्ट वो भी लोकेशन नहीं पता कि इस पॉइंट पे है। वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते वहीं पे कहीं पे है, यानी उसका नामो निशान ऐसा मिटा कि कब्र का भी आज नहीं पता किसी को। और आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में चले जाएं, वहाँ पे आपको हर वक्त चाहने वालों का हजूम मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे एक शेर याद आता है, शायर ने बड़ी प्यारी बात की। वो कहता है, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ए खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है। अब बताएं उसका तख्त कहाँ गया, उसका ताज कहाँ गया, ठीक है ना। उसके जोरे बाजू जो उस अपनी ताकत समझता था कि मेरी बड़ी ताकत है, सारी ख़त्म हो गई। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। इस तरह से जो है ना वो यजीद का खात्मा हुआ। सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का बताया कि उसका कैसे खात्मा हुआ। थर्ड नंबर पे जो बारी आई ना वो आई अमर बिन ज़ियाद की, ये जो मैंने आपको इसका बताया था। अच्छा, इसकी क्या स्टोरी थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि जिन्होंने वाक़या करबला वाला लेक्चर नहीं सुना था उनको समझ आ जाए। ये जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था ना कूफा का गवर्नर, जिसका हमने पीछे भी देखी कि उसका क्या हाल हुआ, इसने ना हुर बिन यजीद को भेजा था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए। अच्छा, हुर बिन यजीद ने जब आपका रास्ता रोका, 2-3 दफ़ा रोका, फिर करबला का मैदान आ गया, वहाँ आके उसने आपसे गुफ्तगू की कि यजीद चाहता है कि आप बैत कर लें, अगर बैत करेंगे तो फिर ही आगे जा सकेंगे, अदरवाइज जो है ना जंग होगी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त कहा था कि जंग ही होगी, बैत मैंने नहीं करनी। इसने जो है ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पैगाम भेजा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो जंग करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं मैंने बैत नहीं करनी, अब बताओ क्या करना है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुर बिन यजीद को मैसेज भेजा था कि तू पानी बंद कर दे इनका, और कुछ नहीं करना तूने, पानी बंद करेगा बच्चे हैं छोटे सारे साथ ये प्यासे भूखे रहेंगे, खुद ही मान जाएंगे। तो लेकिन जो हुर बिन यजीद था ना वो मैंने आपको बताया था बाद में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में शामिल हो गया था। हुर बिन यजीद नरम मिजाज था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसने जो है ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मैसेज भेजा कि ये काम मैं नहीं कर सकता कि मैं अहले बैत का पानी बंद कर दूं, खाना बंद कर दूं उनका। फिर जो है ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो है वो अमर बिन साद को भेजा था। उसने देखा ना कि हुर बिन ज़ियाद जो है वो तो नरमी दिखा रहा है, ये तो जंग नहीं करेगा। उसने जो है ना अमर बिन ज़ियाद को बुलाया और इसे कहा, इसे लालच दी
कि एक बड़ा अहम इलाका था कि मैं तुझे उसकी गवर्नरी दूंगा, तू जाके जंग कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो 10,000 का लश्कर लेके उसने इसको भेजा था। तो फिर हुर बिन यजीद ने ना इसको मना भी किया था, लास्ट टाइम तक उसको मना करता रहा कि ये मतलब कि तू इनको आम ना समझ, क्या तुम्हें इनका मकाम नहीं पता, ये नवासे रसूल है, तो इनके साथ जंग करेगा। लेकिन उसको गवर्नरी की लालच थी, उसने कहा मैंने तो जंग करनी है। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था अमर बिन साद का। अच्छा, सारे मैंने आपको बताया कि वो उसने आगे चुन चुन के बंदे मारना शुरू कर दिए। अब सारे लोग ना डर के मारे कूफा छोड़ के भाग गए हुए थे, कोई दूर दराज इलाकों में, कहीं कोई कहीं जाके छुप गया, कोई कहीं जाके छुप गया। लेकिन ये जो अमर बिन साद था ना, ये कहीं पे नहीं भागा। क्यों? क्योंकि मुख्तार सकफी इसका दोस्त था। अब इसे ये लगा कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये बाकी सबको बेशक मारने लगा हुआ है लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। इसके घर वालों ने इसको कहा कि तूने जुल्म बड़ा किया है, तेरी बचत नहीं होगी, तू भाग जा। इसने कहा नहीं नहीं, वो उबैद, वो जो मुख्तार सकफी है ना, गवर्नर जो था उस वक्त का, वो बड़ा अच्छा बंदा है, मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, वो नहीं भागा, उधर ही रहा। मुख्तार सकफी ने ना इसके बेटे को बुलवा भेजा गवर्नर हाउस में। जब इसका बेटा है ना, उसने पूछा कि भाई बता मुख्तार, वो इब्ने साद जो है वो कहाँ पे है, तेरा बाप कहाँ पे है। उसने कहा वो गोशा नशीन हो गया, इबादत बड़ी करता है, आजकल अल्लाह की इबादत करता रहता है। उसने कहा उन्होंने इबादत याद आ गई है। ये वही बात हो गई ना कि भेड़िया जब बूढ़ा हो जाता है तो वो नेक हो जाता है। हाँ, उसने कहा फिर वो उसका भी यही हाल था। हाँ, बिल्ली हज को चली। उसने कहा अब उसको इबादत याद आ गई है। उसने कहा कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता। उसने कहा अपने बाप को कह के तेरी तो कोई इबादत ही कबूल नहीं है जो तूने हरकत की। उसने कहा अपने बाप को कहो कि मुख्तार सकफी जो है ना वो उसको गवर्नर हाउस में बुला रहा है। अच्छा, ये गया अब अपने बाप के पास जाके ना उसको मैसेज दिया कि मुख्तार सकफी ना आपको बुला रहा है। तो इसने डर गया, अब साथ ही कहता है कि नहीं नहीं, तुम उसको जाके कहो कि वालिद साहब बड़े बीमार हैं, नहीं आ सकते। अब इसने जाके जो है ना मुख्तार सकफी को बताया कि मेरे वालिद साहब कह रहे हैं बड़े बीमार हूँ तो मैं नहीं आ सकता। मुख्तार सकफी ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो बीमार है, सीधे बीमार नहीं है, अगर वो नहीं आ सकता हम तो जा सकते हैं। उसने जनाब 10 बंदे भेजे इसके घर और ये कह के भेजा कि मुझे जिंदा नहीं चाहिए, इसका सर उतार के लेके आना है। अब ये गए उसके पास, इब्ने साद के पास, उसको जाके कहा कि हमें मुख्तार सकफी ने तेरा सर उतारने के लिए भेजा है। अच्छा, बड़ा ये जो बुज़दिल लोग होते हैं ना, जो जालिम लोग होते हैं, ये बड़े बुज़दिल होते हैं। अब जैसे ही जाके उसने कहा ना तेरा सर उतारने हैं, तो जनाब डर के मारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब कहता है ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो ऐसे मुझे नहीं मार सकता। अब उसमें से एक सिपाही बोला, उसने कहा अगर तू नवासा रसूल को मार सकता है तो तेरा दोस्त भी तुझे मार सकता है। उसने कहा आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसने बड़े तरले किए, मिन्नतें करने लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने लोग, 72 लोग, सामने 22,000 का लश्कर था, 22,000 का। अच्छा, अब जब सारे शहीद हो गए बारी बारी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तनहा बचे, तब भी आपने उस पूरे लश्कर का अकेले मुकाबला किया। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जब आपका कुर्ता मुबारक बाद में उतारा गया ना, तो आपके जिस्म मुबारक पे 122 तीरों के निशान थे, 33 तलवारों के निशान थे और 34 नेज़ों के निशान थे। इसके बावजूद आपने एक दफ़ा वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी। ये लोग मजलूम बना के पेश करते हैं ना, कि ऐसे बताते हैं कि जैसे नाउज़बिल्ला वो उधर मिन्नतें कर रहे थे कि हमें माफ़ कर दो। ऐसी बात नहीं थी। आप जब मैदान में निकले थे ना, तो भेड़ बकरियों की तरह लोग भागे थे, इतने लोगों के आपने सर काटे थे वहाँ पे। इन्होंने फिर गैदरिंग करके इकट्ठे मिलकर चारों तरफ से हमला किया था। अच्छा, फिर भी जब इतने ज़ख्मी होने के बाद आपने फिर भी हार नहीं मानी थी ना, आपने कोई वहाँ पे माफ़ी मांगी थी। सजदे में शहीद किया गया, जोहर का वक्त हो गया था, आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, आपने करबला की तपती हुई रेत से जो है वो तयम्मुम फरमाया, और जब नमाज के लिए सजदा किया तो सजदे की हालत में इन्होंने शहीद किया था। यानी बताने का मकसद ये है कि उस इतने बड़े लश्कर के सामने भी आपने एक दफ़ा भी माफ़ी नहीं मांगी थी ना, वहाँ पे आपने हार मानी थी, नमाज में शहीद किया गया। और ये डरपोक 10 बंदों का मुकाबला नहीं कर सका, वहीं पे उन्होंने 1 सेकंड में इसकी गर्दन उतार दी। अब गर्दन उतार के जो है ना वो मुख्तार सकफी के पास भेजी गई। अब इसका बेटा वहाँ पे मौजूद था गवर्नर हाउस में, उसके सामने बाप का जो है ना वो सर लाया गया। जब उसके बाप का सर आया ना, तो देख के मुख्तार सकफी को कहता है कि अब ज़िंदगी में ना वो मज़ा बाकी नहीं रहा। उसने कहा ठीक है, अगर ज़िंदगी में मज़ा बाकी नहीं रहा तो तेनों भी तेरे प्यो दे कोल भेज देने। अब उसने उसकी भी गर्दन उतार दी। अब इन दोनों की जो गर्दनें थी ना वो उतार के ना इन्होंने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी जोजा में से थे, ये उनके पास भेजे दोनों सर, और उन्हें पैगाम भेजा कि ये जो अमर बिन साद का सर है ना, ये हज़रत इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला है, और जो उसके बेटे का सर है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे अली अकबर का बदला है। लेकिन आपने फिर वहाँ पे तारीखी जुमले बोले, आपने फरमाया कि ये जो है ना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला हो सकता है ना उनके बेटे का, क्योंकि उनका मकाम कहाँ और ये खबीस लोग कहाँ। तो इस तरह से जो है ना वो अमर बिन साद का जो है वो खात्मा हुआ। नेक्स्ट जो था वो खोली बिन यजीद, ये वो खबीस था जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक उतारा था, गर्दन से वो धड़ से अलग किया था, ये वो खबीस था। अच्छा, ये जो था ना ये कूफा से भागा हुआ था, कहीं दूर दराज इलाके में छुपा हुआ था। इसके दोस्तों ने ना इसको मैसेज भेजा कि अब जो है ना वो अमन हो गया, अब तू वापस आ जा। अच्छा, इसको मैसेज मिला, ये जनाब वापस आ गया। इसकी जो बीवी थी ना वो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती थी। उसने देखा अब आ गया, उसने मुख्तार सख्फी को ना मैसेज भेजा कि भाई आ गया वापस। अब मुख्तार सख्फी ने जो अपने सिपाही भेजे कि जाओ भाई इसको पकड़ के ना मेरे पास लेके आओ। अब जब सिपाही पहुंचे ना तो इसको पता लगा कि सिपाही आ रहे हैं। इसने अपनी बीवी टोकरी के नीचे छुप गया, किसी टोकरे के नीचे, और बीवी को कहा कि जब आए ना तो उन्हें कहना मैं घर नहीं हूँ। बीवी मैंने बताया वो अहले बैत से मोहब्बत करती थी। अच्छा, जब सिपाही दरवाजे पे पहुंचे ना उन्होंने इसकी बीवी से पूछा कहाँ है। उसने जुबान से कहा कि घर नहीं है, हाथों के इशारे से कहा टोकरी के नीचे है। अब उन्हें टोकरी उठाई जनाब, इसको धर लिया। अब ये यहाँ पे तरले करे कि मेरी सारी अमीर था, बड़ा मालो दौलत बड़ा था, जब हुकूमत थी बड़ा माल इकट्ठा किया था। कहता मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो। सिपाहियों ने कहा दौलत को छोड़, अब तू ये बता तेरी हुक्मरानी आज कहाँ है कहाँ तेरी वो जो हुकूमत और कहाँ तेरी ताकत कहाँ है, अब ये बताना। तो बस वही जैसे बताया, जो जालिम लोग होते हैं बुज़दिल होते हैं, तरले मिनतों पे आ गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई अब तेरी माफ़ी कोई नहीं है, जो तूने जुर्म किया उसकी ना दुनिया में मुआफ़ी है ना आखिरत में मुआफ़ी है। इसको घसीटते हुए जो है ना वो मुख्तार सख्फी के दरबार में ले गए। अब जब वहाँ इसको लेके गए ना, जैसे मैंने आपको बताया इसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक उतारा था, और ये ऐसा खबीस था, ये कूफा की गलियों में ना ऐलान करता था, जा के लोगों को कहता था मैंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर उतारा है। फ़ख्र से कहता था, गलियों में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता था। अब उसने कहा कि जाके ना कूफा की गलियों में ऐलान करो। मुख्तार सख्फी ने कहा सारे लोगों को इकट्ठा करो, और कूफा की जो गलियां थी ना वो खचाखच भर गई लोगों से, लोग छतों पे चढ़ गए। अब उसने इसको जो है ना वो गलियों में घुमाया। लोगों से कहा कि पूछो इससे, इसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक उतारा था। जब लोगों ने पूछा ना, कहता मुकर गया, कहता नहीं मैंने तो नहीं उतारा था। अब उसने तलवारों से इसके ऊपर वार किए। जब शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरा, फिर उसने कहा कि इस जिंदा को आग लगा दो। तो उस जिंदा को जो है ना वहाँ पे आग लगा दी गई। फिर लोगों ने ऊंची ऊंची पुकारा कि देखो अल्लाह का जो है ना वो मकाफात अमल अल्लाह ने इससे बदला ले लिया। इस तरह से जो है ना वो खोली बिन यजीद का जो है वो खात्मा हुआ। फिर लास्ट पे बचा शिमर, ये वो खबीस था जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपके बच्चों का पानी बंद किया, और आपका छोटा बेटा जो अली असगर था 6 माह का, उसको इस खबीस ने खंजर वो मारा था, तीर मार के शहीद किया था। अच्छा, इसकी जब बारी आई ना ये मदीना तक भागा, तो सिपाही इसके पीछे पीछे पहुंचे। मदीना में जाके ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा सारे करबला में वो सारे शहीद हो गए थे, सिर्फ आप एक बचे थे, वो भी आप बीमार थे, 14 साल आपकी उम्र थी। आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, एक यही आपका बेटा बचा था। अच्छा, ये जो दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सारे फिर इन्हीं की औलाद से आगे चले। हुसैनी सिलसिला जो चला ना सारा वो फिर इनकी औलाद से चला। आप एक ही बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचे थे। अच्छा, ये गया आपके पास, मदीना में थे वो, मदीना पहुंचा ना भागता सिपाहियों से, आपके पास गया, आपसे जाके पानी मांगा, तो आपने इसको ना पानी पिलाया। पानी पी के कहता है मुझे लगता है आपने ना मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तूने मेरे सारे ख़ानदान को शहीद कर दिया, उजाड़ दिया सारा ख़ानदान, अब तू कहता कि मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। तो कहता आपने फिर मुझे पानी क्यों पिलाया। आपने फरमाया कि पानी बंद करना तो तेरा काम था ना, हमारा काम तो पानी पिलाना है। वो औलाद किसकी थी ना, ये देखें, मतलब उनकी तो ये तरबियत ही नहीं थी। आपने फरमाया पानी बंद करना तेरा काम था, हमारा काम पानी पिलाना है। अच्छा, कहता है आगे से अब मुझे पनाह मिलेगी। आपने फरमाया कि जिसको अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी पनाह नहीं दे सकता। अब वहाँ से भागा निकला, एक गाँव में पहुँच गया। गाँव में जाके ना इसने लोगों को डराया धमकाया कि खबरदार किसी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ। छुप गया गाँव में, लेकिन रात को जो है वो मुख्तार सख्फी के जो सिपाही थे वो इसको तलाश करते करते पहुँच गए। इसको वहाँ जाके उन्होंने अरेस्ट किया और जो है ना वो ले आए मुख्तार सख्फी के दरबार में। अब मुख्तार सख्फी ने इसे कहा कि तू ही था ना जिसने मेरे इमाम का पानी बंद किया था। उसने कहा इसका भी पानी बंद करो। 3 दिन तक उन्होंने इसको प्यासा रखा, जुबान लटक गई इसकी,
तरलों पे आ गया। अब उसने कहा कि अब जो भूखे कुत्ते हैं, कई दिनों से भूखे हैं, भूखा प्यासा रखा था ना, खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। उसने कहा जो मेरे कुत्ते कई दिनों से भूखे हैं ना, उसके आगे इसको डाल दो। अब उन कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अब जब कुत्तों ने नोचा उसको, फिर उसने इसको कूफा की पूरी गलियों में घुमाया और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगवाई कि देखो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का गुस्ताख होता है, उनका जो कातिल है, उसको तो इजराइल भी उसकी मौत नहीं, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आते। यानी तरफ रहा था कि किसी तरह मुझे मौत आ जाए। उसने कहा नहीं, मारना नहीं इसको, कुत्ते छोड़ो, इसको काटेंगे, तलवारें मारो इसको, इसको मरने नहीं देना जल्दी। इस तरह से है जो उसका खात्मा हुआ। तो ये जितने कातिल थे उनका ये अंजाम हुआ जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके पूरे ख़ानदान को जो है वो शहीद किया था। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि जुल्म जो है ना वो कभी हमेशा नहीं रहता, जुल्म का खात्मा होना ही होना होता है। देख ले कितने साल बताया जिया वो, 4-4.5 साल हुकूमत की और 40 साल की एज भी पूरी नहीं कर सका यजीद। बाकियों का भी जो हाल हुआ वो आपने देखा। तो आज के लेक्चर में ये था। नेक्स्ट में जो है ना वो मैं आपसे शेयर करूँगा अहले बैत की फजीलत। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला वो जो है ना वो शेयर करेंगे। हाँ ये भी खबीस बंदा था मुख्तार सकफी। आगे जाके इसने भी बड़ा जुल्म किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, देखिए अल्लाह पाक जिससे चाहे काम ले ले। बाज़ बात अल्लाह ताला काफिरों से भी काम ले लेता है, अपने नाफरमानों से भी कोई काम ले लेता है। तो अल्लाह पाक ने इससे ये काम लिया था, लेकिन ये अच्छा बंदा नहीं था मुख्तार सकफी। मतलब कई लोग वो आप वाली बात के समझना शुरू कर देंगे, इतना अच्छा था इसने, ये इसकी भी आगे बड़ी बगैरतियाँ की थी जाके। हाँ जी हाँ जी, आगे जाके इसका भी एक पूरा अलहदा से एक टॉपिक लेक्चर हो सकता है। तो ये भी बड़ा खबीस था, लेकिन बड़ा अल्लाह ताला ने उससे ये काम लिया कि उसने सारे जो कातिल थे ना आपके, उनको पकड़ के जो है वो कत्ल कर दिया था। अल्लाह ताला में अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए।